हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस क्लास में हम गुणा करने की एकदम अमेजिंग ट्रिक्स को जानने वाले हैं और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास पूरी देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। देखिए मान लीजिए हमें गुणा करना है 100 के आसपास के ये नंबर हैं 107 गुणा 109। ठीक है, इनकी हमें गुणा करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है भाई। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 7 और 9 की गुणा कर लेना है। 7 9 63। ये 7 ज़्यादा है 100 से, ये 9 ज़्यादा है। तो 7 और 9 16 ज़्यादा हो गया 100 से, यानी 116 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 103 गुणा ये लिखा हुआ है 112, हमें इनकी गुणा करनी है। तो ये 100 से कितना ऊपर है? 3 ऊपर है 100 से, और ये 100 से 12 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, सिंपली 3 और 12 की गुणा करेंगे। 12 3 हो गया 36, और 12 और 3 कितना हो गया? 15। 100 से 15 ज़्यादा होगा यानी 115 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ये लिखा हुआ है 105 और ये लिख लिया हमने 117। देखिए ये 17 ज़्यादा है 100 से, और ये 100 से 5 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए 17 पंजे 85 हो गया, और 17 और 5 22 हो गया। तो ये 122 हो गया। ठीक है, और समझें। देखिए ये लिखा है 107 और ये लिखा है मान लीजिए 119। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ठीक, और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। तो देखिएगा 19 और 7 की गुणा करेंगे हम। तो 19 सत्ते होते हैं 133, 133। तो हम 33 लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट लिखे जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि इनकी जो गुणा करते हैं, गुणा करके जो यहाँ लिखते हैं उसमें से सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं। तो 19 सत्ते होता है 133, 133 में से 2 डिजिट हमने लिख लिए 33, और 1 बच गया है। फिर इस 1 का क्या करना है, देखिए 19 और 7 और 1 इनको जोड़ लिया जाएगा, यानी 19 और 7 हुए 26, 1 ही जोड़ लेंगे, ये हो गया 27, यानी 127। ठीक है, जैसे ऊपर लिख रहे थे नंबर, जैसे ये 5 ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है, तो 22 हो गया, 122 लिखा है। ऐसे यहाँ 7 और 19 26 हो गए, लेकिन ये वाला एक और जुड़ जाएगा तो ये 127 हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ठीक है, देखिए ये लिखा है 112 और ये लिखा है 115। अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले 15 और 12 की हम गुणा करेंगे, और 15 और 12 की गुणा हो जाती है 180। 15 और 12 की गुणा 180 हो जाती है। तो 180 में से हमने 80 लिख लिए, एक रह गया है। एक का क्या करेंगे, देखिए 12 और 15 27 हो गए, एक इनमें जोड़ देंगे 28 हो गए। तो 100 से 28 ज़्यादा होगा यानी 128, ये हो जाएगी गुणा। तो इस तरीके से हम 100 के आसपास के सभी नंबर्स की गुणा कर सकते हैं जो 100 से ऊपर के हैं। अब 100 से नीचे के देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा, देखिए ये लिखा हुआ है 97 और दूसरा ये लिखा हुआ मान लीजिए 96। 100 से ये कितना कम है? ये 3 कम है, -3 है। ये 100 से 4 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस 3 और 4 की करेंगे गुणा 12। ठीक है, ये 3 कम है 100 से, ये 4 कम है, तो 3 और 4 7 कम हो गया 100 से। तो 100 से 7 घटा के लिख देना, यानी ये हो गया 93 12। और देख लें, ये लिखा है मान लीजिए 94 और ये लिखा है मान लीजिए 91। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये देखिए 6 कम है 100 से, 6 कम, और ये कितना कम है? 9 कम है 100 से। तो 9 और 6 की गुणा करेंगे, 9 छंग 54 होते हैं, 54 लिख लिए। ये 9 कम, ये 6 कम है, ये 9 कम है, 6 9 15 कम हो गया। 100 में से 15 घटा देना, यानी 85 लिख देना यहाँ पर। और देखें, मान लीजिए ये 93 लिखा हुआ है, ये 92 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये कितना कम है 100 से? ये 7 कम है, और ये कितना कम है? ये 8 कम है। तो इनकी गुणा करेंगे, पहले 8 सत्ते 56 लिख लेंगे आगे। और देखिए 8 और 7 15 कम हो गया, 7 ये और 8 ये 15 कम हो गया, तो 100 में से 15 घटा देंगे, यानी हम लिख लेंगे यहाँ पर 85। ठीक है, तो इस तरीके से 100 से नीचे वाले नंबर्स की भी गुणा कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 88 और ये लिखा हुआ मान लीजिए 97। तो 88 कितना कम हो गया? 12 कम हो गया 100 से। ये 97 3 कम हो गया 100 से। ठीक है, ये 3 कम हो गया, तो 12 और 3 की गुणा करेंगे, 12 3 36, 12 ये कम है, 3 ये कम है, 15 कम हो गया। फिर से 100 में से 15 घटा दें, ये भी 85 बचा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम 100 से नीचे वाले नंबरों की गुणा कर सकते हैं। अब देखिए अगर ऐसा हो एक 100 से ऊपर हो और एक 100 से नीचे हो, तब कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे हमने एग्जांपल लिया है, ये नंबर है 107, ठीक है, और दूसरा नंबर है मान लीजिए 98। तो ये 100 से कितना ज्यादा है अभी, 7 ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, लिख लिया 2। और इन दोनों की गुणा लिख ली, कितनी हो गई, 14। लेकिन -14 हुई गुणा, 7 दूनी 14, -14 लिखेंगे क्योंकि एक नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का। पीछे जो दो तरीके हमने सीखे उन दोनों में जो गुणा आएगी वो प्लस की आएगी, क्योंकि या तो 100 से ऊपर है नंबर यानी दोनों प्लस प्लस की गुणा हो रही है, या दोनों नंबर 100 से नीचे हैं तो गुणा माइनस माइनस की हो रही है। तो जो गुणा आ रही थी वो प्लस की आ रही थी, लेकिन इसमें जो गुणा है वो प्लस की ना आकर के माइनस की आ रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, 7 दूनी 14, ये हो गया -14। ठीक है, अब ये देखें +7 है, ये -2 है, ये 100 से 7 ज्यादा है, ये 2 कम है, तो 7 प्लस का और 2 माइनस का, 7 में से 2 हटा के 5 प्लस का बचा, यानी 100 जोड़ देंगे 5 में तो कितना बना, 105। लेकिन साथ ही साथ ये घटाना भी है, तो हम क्या करेंगे, 105 ना लिख करके 104 लिखेंगे। एक कहाँ गया, एक कम हो गया, यहां से एक सैकड़ा कम हो गया पूरा, वो एक कम नहीं होगा, वो पूरा सैकड़ा निकलेगा, और उस 100 में से ये 14 कम कर दें, 86 लिखा जाएगा। ये बात समझ लें, ये यहां पर जो हम एक कम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक कम नहीं हो रहा है, पूरा सैकड़ा कम हो रहा है। देखें, इकाई, दहाई, और ये सैकड़े पर आ रहा है नंबर, तो यहाँ सैकड़ा कम होता है पूरा। ठीक है, अगले एग्जांपल के थ्रू समझिए बहुत ध्यान से। जैसे ये लिखा हुआ है 108 लिख दिया हमने, और गुणा ये लिख दिया 96, इनकी गुणा करनी है। देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, और ये 100 से कितना कम है, ये 4 कम है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखें, ये 4 और 8 की गुणा कितनी होगी भाई, -32 हो जाएगी गुणा, इनकी गुणा होगी -32, और 8 में से 4 घटाने 4 बच गया, यानी 100 से 4 ऊपर हो गया। तो एक्चुअली हमें 104 लिखना चाहिए था, 104, लेकिन हम 104 ना लिख के 103 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक कम करने का मतलब है सैकड़ा कम करा है पूरा, और उस सैकड़े में से यानी 100 में से 32 को घटा देंगे। ठीक है, 100 में से अगर हम 32 घटाएं तो कितना बचेगा, 68। तो ये 103 68 ये आ जाएगी गुणा इसकी। ठीक है, और देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 112, और गुणा ये लिखा हुआ है 92। ठीक है, इनकी गुणा करनी है। अब ये देखिए कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, और ये देखिए 8 कम है, 8 कम है, तो इनकी गुणा कितनी हो गई, 12 अट्ठे 96 हो गई गुणा -96, और 12 में से 8 घटाएं कितना बचेगा, 4 बचेगा प्लस का। तो 100 से 4 ज्यादा हो गया, हमें 104 लिखना चाहिए था, लेकिन हम 103 लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि सैकड़ा घटाना भी है, इससे एक सैकड़ा अलग कर लिया, इस सैकड़े में से इसको घटाना भी है। ठीक है, 100 में से 96 घटा दी, कितना हो गया, 4, लेकिन 2 डिजिट लिखना है तो 04 लिखेंगे, ये आ गई गुणा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं बहुत ध्यान से, देखिएगा एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेना जिसमें 100 में से घटाना पड़े। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 103, और गुणा यहाँ लिख लिया हमने 92। अब देखिए ये 100 से 3 ज्यादा है, और ये 100 से 8 कम है, 8 कम है, तो इनकी गुणा कितनी होगी, गुणा तो माइनस में ही रहेगी, 8 में 24। ठीक है, माइनस की 24 हो गई गुणा। ठीक है, लेकिन +3 और -8, तो माइनस का ज्यादा है, तो 8 में से ये 3 कम करें, 5 बचा, यानी 100 में से 5 कम होगा। तो असल में हमें 95 लिखना चाहिए था, कितना, 95, लेकिन हम 95 भी नहीं लिखेंगे, 94 लिखेंगे। एक सैकड़ा हमने और हटाया है, और उस सैकड़े में से इसको घटाना है, 100 में से 24 घटा के लिखना है, 100 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 76। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।